हमको ना चाहिए वो भगवान जाके हाथ ना हो, हमको ना चाहिए वो भगवान जो हमसे बातें ना कर सके, हमको ना चाहिए वो भगवान जाकी गाल पकड़ के हम खिला ना सके। हमको तो ऐसो भगवान चाहिए जाके संग हम बात करें, नाचें गाएं, वाकू खिलावें, वो हमें खिलावे। हमें तो ऐसे ठाकुर ते प्रेम है। आज से नहीं, जब से होश समझ में आया बस एक ही बात कहते हैं, भैया भगवान से रिश्ता बनाओ। और सारी उम्र यही बोलेंगे, भगवान से रिश्ता बनाओ। ऐसा रिश्ता होना चाहिए भगवान से कि कोई उंगली उनकी तरफ ये करके तुमसे पूछे कौन है ये आपके, तो सोचना ना पड़े, एक पल के लिए भी सोचना ना पड़े, तुरंत जुबान से निकल जाए हमारे भाई हैं, हमारे बेटा हैं, हमारे पिता हैं, हमारे प्रियतम हैं, जो भी मानो। न समझने वाला कभी नहीं समझेगा। आप जा करके उनको अपना दुख दर्द बताओगे, तुम्हारे सामने आकर के तुम्हारे दुख में अरे राम राम ऐसा हो गया, अरे बड़ा बुरा हुआ, और पीठ पीछे जा करके तुम्हारे उसे दुख की दर्द की हंसी उड़ाई जाएगी। न्याय अन्याय का युद्ध सबके जीवन में ही चल रहा होता, बुरा अच्छा का युद्ध, दुख और सुख का युद्ध सबके जीवन में चल रहा होता है, पर जीतेगा वही जिसको भगवान पे भरोसा हो। संसार के लोग को बता करके कोई परिणाम नहीं निकलना, कोई लाभ नहीं होना, क्योंकि यहाँ सब अपना ही सोचते हैं। इसलिए भगवान को बताओ। और फिर भगवान जो करते हैं, जो कोई व्यक्ति सपने में भी नहीं सोच सकता, ऐसा भी हो सकता है, भगवान उसको संभव करके दिखा देते हैं। दुनिया को प्रसन्न, दुनिया को रिझाने के लिए हम कितने कितने प्रयास करते हैं। दुनिया की प्रसन्न, ये हमसे खुश हो जाए, ये नेताजी हमसे खुश हो जाए तो कुछ काम बन जाए, ये बिजनेस धनवान कोई आदमी हो, ये सेठ जी खुश हो जाए तो नौकरी बढ़िया मिल जाएगी, ये आदमी खुश हो जाए तो रिश्ता बढ़िया मिल जाएगा। ऐसे करते करते हम सारी दुनिया को प्रसन्न करने की प्रयास में लगे रहते हैं, पर क्या दुनिया हमसे प्रसन्न होती है? बोलिए ना। आज तक दुनिया को कोई पूरी तरह प्रसन्न कर पाया? संसार को प्रसन्न करने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, अगर उसका आधे से आधा भी भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें ना, तो ठाकुर जी तो इतने में ही प्रसन्न हो जाएं। ऐसा कभी इतिहास में देखा नहीं गया कि नाम जापक की कभी दुर्गति हुई, कभी नहीं। महापुरुष कहते कोई बुरे से बुरा व्यक्ति भी इतने पाप नहीं कर सकता है जितना नाम पापों को साफ कर सकता है। कितने पाप करने, नाम सब पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। किसी ने कहा खामोश रहा ये जमाना हमारी नेकी पर, अच्छाई पर, खामोश रहा मेरी नेकी पर ये जमाना, और ऐबों पे बात आई तो गूंगे भी बोलने लगे। जब बुराइयों की बात आती है ना, तो जिनके मुंह में जुबान नहीं होती उनके मुंह पे भी आ जाती है जुबान, वो भी बोलने लग जाते हैं। हम उस सनातन में रहते हैं जहाँ शिव की एक रात आती है पर माँ की 9 रात्रियां आती है, और ये इस बात का प्रमाण है कि भारत सनातन जो है वो नारी पूजक है। कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को स्पष्ट नारी के 7 विभूतियां बताई। पुरुष के कंपैरिजन में नारी थोड़ा जल्दी क्षमा कर देती है, जो सहनशीलता होती है वो नारी में अधिक होती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो नारी को एक बहुत ही अच्छा सृजन भगवान का बनाती है। और हमारे वेद कह रहे हैं, ये बात कोई मेरी और आपकी नहीं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जो लोग कहते हैं कि नारी कमजोर है, जिंदा दिली देखनी हो तो उसकी शादी पे जाके देखो, क्योंकि बिहाने के लिए लड़का 100-200 की बारात लेके आता है, और वो शेरनी अकेली बिना डरे एक नए घर में, नए परिवार में हिम्मत से पहुंच जाती है, क्योंकि उसे पता है मेरे परिवार, मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से ही सब सिखाया।